नमस्कार, मैं स्टेट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। यूजीसी नेट जून 2024 एक बार फिर सवालों के कटघरे में आके खड़ा हो गया है। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में जो पेपर लीक का जो भी एविडेंस था वो सभी अब डॉक्टर्ड पाया जा चुका है। मतलब कि जो सबूत जो जिस बेस पे बताया जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है वही पूरा सबूत ही निराधार है। कोई सबूत ऐसा स्पष्ट रूप से अभी सीबीआई को नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि यूजीसी नेट जून 2024 का पेपर लीक हुआ था। जिस बेस पर ये पेपर लीक माना जा रहा था वही सबूत ही निराधार हो चुका है। और एक तरफ एनटीए नेट ने पेपर को री एग्जाम करवाने की भी घोषणा कर दी है। सारे शेड्यूल निकल चुके हैं कि री एग्जाम होगा और ऐसे में सीबीआई का ये कहना और सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं इस पे मोहर लगाना ये बड़ा सवाल रखता है कि अब आगे एनटीए या यूजीसी क्या स्टेप लेगी। क्योंकि अभी तक जिस समय तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ इस समय तक यूजीसी की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया है। हालांकि यूजीसी का जो सोशल हैंडल है वो सभी एक्टिव है, वहाँ पे और तरह के आपको पोस्ट और न्यूज़ दिखेंगे, लेकिन एनटीए नेट ये जून 2024 के रिलेटेड अभी तक कोई भी न्यूज़ एनटीए नेट या यूजीसी की तरफ से नहीं दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी हो गई पेपर कराने में भी और पेपर को कैंसर डिक्लेयर करने में भी। तो छात्रों का बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न है। जो बच्चे इस चीज़ के लिए रिवीजन कर रहे हैं वो बड़े कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करें, तैयारी करें या ना करें। तो मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है इन बच्चों के लेकर के है, यूजीसी का, सीबीआई का, एनटीए का खेल तो अभी बहुत समझ से परे हो चुका है। लेकिन आपने क्या करना चाहिए, री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो जो कायदा है, नियम, वो ये कहता है यदि एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया है और उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो तो वह एग्ज़ाम फिर से नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे उस पर मेहनत कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, समय दे चुके हैं। और फिर अगर ये लीक नहीं हुआ होगा तो वो बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं कि यदि लीक नहीं हुआ है तो हमारा पेपर अच्छा हुआ था, ये एग्ज़ाम रहना चाहिए। और यदि चूंकि फिर से निकाल दिया है शेड्यूल यूजीसी ने कि अब ये री एग्जाम करवाया जाएगा, जो कि बहुत जल्दीबाजी भरा सवाल था। ये पूरा जो खेल चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से है। तो अभी क्या करें बच्चे? मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी बच्चे री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मत शांत बैठना। आप जो तैयारी कर रहे हो री एग्जाम की वो करते रहो, क्योंकि जब तक यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से कोई न्यूज़ नहीं आ जाती कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा तब तक आपको तैयारी करना है। और अगर आ भी जाती है तो भी आपको तैयारी करना है, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आपके सामने आया नहीं है। आपका जब रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है कि आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तभी आपकी तैयारी रुक सकती है। रुकती तो तब भी नहीं है, लेकिन अगर आप नेट की तैयारी के बेस पे सोच रहे हो तो रुक सकती है। लेकिन चूंकि अगर री एग्जाम होगा या री एग्जाम नहीं भी होगा, दोनों के ही स्थिति में आपकी तैयारी तो लगातार चलती रहनी चाहिए जैसे कि चल रही है। उसको आप डिस्टर्ब ना करें, फैसले का इंतजार करें कि अब यूजीसी जो है वो क्या डिसीजन लेती है, एग्जाम करवाती है कि नहीं कराती है। हालांकि नोटिफिकेशन आ चुका है कि री एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं यूजीसी पे ये प्रेशर है कि री एग्जाम करवाना चाहिए। काफ़ी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई, अभी या तो कोई कॉल नहीं उठा रहा है या तो कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है ऑफिस की भी, हेड ऑफिस की भी, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग की है। तो हो सकता है आज शाम तक कोई ना कोई डिसीजन जरूर आ जाए कि मतलब अपनी तरफ से यदि यूजीसी एग्जाम करवाती भी है तो भी उसको एक न्यूज़ देना ही पड़ेगा कि रे एग्जाम होगा ही होगा, देना चाहिए, ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि नहीं एग्जाम करवाती है तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो इस समय बड़ी दुर्लभ हो गई है। लेकिन छात्रों की, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। आपने अपनी तैयारी जो कर रहे थे वो करते रहिए उसी प्रकार से, क्योंकि अगर नहीं भी होगा ना एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आपका जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, आपका पेपर कैसे हुआ है, हो सकता है बहुत अच्छा हुआ, फिर भी उस केस में भी आपको एग्जाम की तैयारी लगातार करती रहनी है। साथ में इंतजार करना है कि यूजीसी इस बारे में कुछ स्टेप उठाए, क्योंकि सीबीआई ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो पेपर लीक नहीं हुआ है तो अब एग्जाम जो है वो री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरीके से अब यूजीसी के ऊपर है।
और यूजीसी शाम तक या कल सुबह तक कुछ न कुछ दे देगी अपना इस पे वर्डिक्ट कि क्या डिसीजन लिया गया है यूजीसी ने। ज़्यादातर चांसेस हैं कि देखो री एग्ज़ाम करवाए, क्योंकि बहुत क्लियरिटी अभी कहीं से नहीं आ रही है। ऑलरेडी शेड्यूल निकाल दिया है तो हो सकता है री एग्ज़ाम होना ही चाहिए, ऐसा है। बहुत से बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो री एग्ज़ाम ना हो तो मेरे लिए बेहतर है। मेरी तो अब दोनों ही तरह के बच्चों से बहुत बड़ी सहानुभूति है। लेकिन मैं ये कहूँगी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो डटे हुए हैं, देखो युद्ध वैसे भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम तक खत्म नहीं होता है, युद्ध तो उसके बाद भी चलता रहने वाला है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो आपका स्थिति अभी यही है कि आप सब तैयारी करते रहिए। कोई भी न्यूज़ मिलेगी इससे रिलेटेड, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी तो हम जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएंगे। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने इस यहाँ पे यूट्यूब पे और अन्य जितने भी चैनल हैं, हम आप सब तक बहुत जल्दी इसके बारे में ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचाएंगे। तो तैयारी करते रहिए, आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए।